माकड़ कहीं पाया। एक युवती ने आत्महत्या कर ली है जिसके पेट में 3 माह का एक बच्चा भी था। क्या ही बताए, सब कुछ घर में ही हुआ है, किस लिए हुआ है कुछ समझ ही नहीं आया। माँ सास सारे लोग एक साथ बैठे हैं, लड़की के पति भी यहाँ पे मौजूद है। कोई भी व्यक्ति बात करने की अभी हालत में नहीं है। एक तरफ घर की बहू भी चली गई, एक तरफ घर की बेटी भी चली गई और घर में जो एक नया अंश आने वाला था, एक जो बच्चा भी आने वाला था। लेकिन नहीं आया। फिर मैं नॉक किया, नहीं आवाज़ दिया, तो फिर गेट को धक्का देने की कोशिश किया तो गेट खुला हुआ था, मतलब बस इससे हटा हुआ खुल गया। तो फिर देखा कि वो आत्महत्या कर ली है जिसके पेट में 3 माह का एक बच्चा भी था। जी हाँ, एक नवविवाहित युवती जो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, उसने आत्महत्या कर ली है। बड़ी ही सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस आत्महत्या की वजह क्या है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं मुस्कान और इस वक्त मैं सुपेला के मरचुरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ लगी है उसी युवती के लिए। बता दें कि ससुराल पक्ष द्वारा ये जो भीड़ है, ये सारे लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि युवती की उम्र जो थी वो करीब 20 से 21 साल की ही थी। लव मैरिज की थी उसने, उसके पति के साथ करीब 4 से 5 साल का पहले रिलेशनशिप रहा है और उसके बाद उन्होंने शादी करी। अब इसमें कई से खुलासे हो रहे हैं, जहाँ ससुराल पक्ष का ये आरोप है कि युवती ने अपनी ही माँ की वजह से आत्महत्या की है। जहाँ उनका ये कहना है कि बीती रात करीब 10 साढ़े 10 बजे युवती ने आत्महत्या की है और सोचने वाला विषय ये है कि करीब 8 बजे रात को ही युवती की माँ जो है वो उससे मिलने के लिए आई थी। अब दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुआ, माँ बेटी के बीच क्या कुछ बातचीत हुआ, वो अभी तक अज्ञात है। ये जांच का विषय है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मौके पर ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों मौजूद है। हम दोनों ही पक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार युवती ने खुद की जान क्यों ली। आखिरकार आखिरी बात युवती की अपनी माँ से ऐसी क्या हुई थी कि उसके कुछ घंटों बाद ही उसने अपने और साथ ही कोख में पल रहे 3 महीने के बच्चे की जान ले ली। अब हमारे साथ यहाँ पे युवती के देवर, साथ ही उसके पति और इसी के साथ मायके पक्ष से उनकी माँ भी मौजूद है। तो बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। कल की बात है। कल मेरी मम्मी गाँव गई हुई थी, दोपहर को गई क्योंकि उनकी मम्मी नानी की तबीयत ख़राब था। पापा ड्यूटी गए हुए थे, फिर सब कुछ नॉर्मल था। मैं कल ड्यूटी नहीं गया था, घर में ही था। भाई भी ड्यूटी गया था। उस टाइम में अपन खाना वाना खाए, नॉर्मल था। शाम को पापा आया ड्यूटी से, फिर भाई भी आया। भाई को दोनों को सर्दी था, जो जिनका डेथ हुआ, और मेरे छोटा वाला भाई को। तो लोग काढ़ा पिए थे। काढ़ा पिए, उसके बाद नॉर्मल बातचीत हुआ। 7 बजे उनकी मम्मी आई, लड़की की मम्मी, वो आए, हम लोग सब बैठे बातचीत किए। फिर क्या पढ़ते हो, उनके एक भाई भी आया हुआ साथ में, वो पूछे, वो बिलासपुर में पढ़ाई करता है। उनके बाद डिटेल बातचीत हुआ, फिर नॉर्मल सब बातचीत, सब कुछ नॉर्मल था उस टाइम पीरियड में। जो जिनकी डेथ हुआ, मेरी बहू लगेगी, वो सिर्फ चावल बनाए लास्ट में। उस टाइम में 8 साढ़े 8 हो चुका था। बातचीत हुआ, उनकी मम्मी गए। उसके बाद पापा को बोल के, मैं बेडरूम में था, भाई मार्केट चले सब्ज़ी लाने के लिए। पापा को बोल के गई, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। उस रूम से रहते बगल रूम में हैं। 2 घर है। एक में सब साथ में रहते हैं, उनको पर्सनल रूम के लिए प्राइवेसी दिया गया है। एक अलग से रूम जो बाहर से गेट्स होते हुए जाते हैं। वो बोले, पापा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, कच्छे को दाना दे के। वो कछुआ भी रखे हैं और चिड़िया भी रखे हैं, उनको पसंद है, तो सब भी रखे हुए थे। दाना दे के आ रहा हूँ बोले। फिर 9:30 को वेट किए। मैंने बोला ठीक है, खाना का टाइम तो अभी हुआ नहीं है। 10 बजे टाइम हो गया, पापा को भी जाना था। तो फिर मैं बोला बुला लेता हूँ। भाई को कॉल किया मार्केट से, हम बोला आ रहा है। फिर ये घर में गया, मैं आवाज़ दिया, पहले नॉक किया गेट को, नहीं आया कोई बाहर। तो फिर डाउट हुआ सो गए होंगे। जनरली वो जाते हैं और सो जाते हैं और रेस्ट करने जाते ही है। खाना बन जाने के बाद और बेड को रेडी करते हैं, कूलर में पानी डालते हैं, फिर आते हैं उस टाइम में। लेकिन नहीं आया। फिर मैं नॉक किया, नहीं आवाज़ दिया, तो फिर गेट को धक्का देने की कोशिश किया तो गेट खुला हुआ था, मतलब बस इससे हटा हुआ खुल गया। तो फिर देखा कि वो नहीं थे हमारे बीच में। शादी कब हुई थी? शादी इनका 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया है। अभी प्रेग्नेंट भी थी ऐसा बता रहे हैं? हाँ, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। क्या कारण मानते हैं, क्यों, किस वजह से? मतलब घर में का माहौल सब शांत था या कुछ ऐसा बात हुआ घर था? में माहौल सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं। उनकी मम्मी भी आए तो मुझे बातचीत हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। वो बताती सब कुछ थी। बस ऐसा बोल सकते हैं कि ना, कुछ ऐसा था ही नहीं कि
अलग परिवार से लगता नहीं था, मुझे भाई मानती थी अपना, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे। उनकी मम्मी को भी पता है कि मेरे जो दो, एक देवर है और एक जेठ है, वो कोई अलग नहीं है, मेरे भाई जैसे ही है। उनको हर चीज़ सपोर्ट करते थे। अभी वो 12th का एग्ज़ाम देने वाले थे। मम्मी के साथ suicide कैसे note रिलेशन थे? मम्मी का सब कुछ नॉर्मल था, मम्मी के साथ कुछ विवाद? ऐसा कुछ उनकी भी मम्मी के विवाद साथ? नहीं है। बस उनको नहीं, उनकी मम्मी के साथ 1 साल पहले था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, कोई इसी विवाद नहीं था। बस वो आए हुए थे और बातचीत हुआ, उस टाइम भी कुछ न, ऐसे नहीं, उनको भी नहीं लगा, हमको भी कुछ नहीं लगा, नॉर्मल बातचीत करी, ऐसे कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। शादी के कोई बाद परेशानी नहीं हुई तो फिर सुसाइड क्यों किया? उनको पहले माता आती थी, माता जैसे गाना बजता है ना, तो उनको माता आती थी, मतलब थोड़ा सा मेंटली वीक थे। और ऐसा कई बार हो चुका था, माता आते ही थे, कई बार मोहल्ले वाले चाचा लोग भी नहीं पढ़ पाते, इतना प्रॉब्लम होता था उनको। जब गाने का बेस बजता था डीजे में, उस टाइम पर प्रॉब्लम आती थी, शिवरात्रि के टाइम में, नवरात्रि के टाइम पीरियड में, इससे प्रॉब्लम होती थी पहले उनको। बहुत जगह दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, फिर थोड़ा बहुत अभी नॉर्मल थे। शादी के बाद उनकी मम्मी 2 बार थाने में कंप्लेंट कराने भी गई थी, ऐसा बताया गया है। उन शादी से एग्री नहीं थे पहले तो कंप्लेन करने के लिए गए थे, लेकिन जब कंप्लेन हुआ तो हस्बैंड वाइफ वो लोग एग्री थे, तो पुलिस वाले उनके माँ को भी मना कर दिए, जब ये लोग खुश थे तो आप क्यों आ रहे हो बीच में। घटना तो से पहले बीती रात मम्मी घर आई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुआ था वो बताइए। मम्मी से बातचीत, वो लोग एक सोफे में बैठे हुए थे, मम्मी और दोनों, और मैं उनके साथ भाई भी आया हुआ था, उससे हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ बात नहीं हुई। मम्मी रेगुलर आती जाती थी या फिर नाराज साल थी? में 2-3 बार आते ही थे, नाराज इसलिए कोई बात नहीं थी, वो आते 2-3 बार आते थे। अभी क्या जांच चाहते हो कि क्या चाहते हो आप लोग? अब क्या ही बताए, सब कुछ घर में ही हुआ है, किस लिए हुआ है कुछ समझ ही नहीं आया। बस प्रेगनेंसी से खुश थी वो? परिचय बता दें। मैं कृष्ण प्रधान है मेरा नाम। मेरा वो मझला भाई है, सारे वो लव मैरिज किए थे वो लोग। हमने लड़की के जेठ से बात करी, आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, और उसी दूसरी तरफ हमने मायके पक्ष में भी बात करने की कोशिश की, मगर लड़की की माँ की जो हालत है वो बात करने लायक नहीं है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे उनकी माँ, सास, सारे लोग एक साथ बैठे हैं, लड़की के पति भी यहाँ पे मौजूद है। कोई भी व्यक्ति बात करने की अभी हालत में नहीं है। युवती का जो पंचनामा है वो शुरू हो चुका है, उसके बाद शव को जो है वो कुर्सी पर भेज दिया जाएगा। गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे। सोचने का विषय है, बहुत ही ज़्यादा दुख का मामला है कि एक तरफ घर की बहू भी चली गई, एक तरफ घर की बेटी भी चली गई, और घर में जो एक नया अंश आने वाला था, एक जो बच्चा भी आने वाला था, उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी दुखद बताया जा रहा है, और साथ ही क्या कुछ पूरी जानकारी हमें यहाँ पे मिली, हमने वो भी आपको दिखाया। तो अब इसके आगे की जानकारी जांच के बाद की विषय है कि जांच में क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है, क्या कुछ लेटर मिला है, क्या कुछ सबूत लड़की ने छोड़ा है, ये कदम उठाने से पहले। मगर सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आखिरी वक्त लड़की अपने घर से निकलते हुए नजर आई है। अब देखने का विषय रहेगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले पे जानकारी आगे हमें मिलती है। मगर आपकी क्या राय है अब इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और बने रहिए ऐसी अन्य जानकारियों के लिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।